नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय ठीक ठाक चल रहा है, वैवाहिक जीवन को लेके बड़ी समस्या है, तो इनके विषय में इनको जानना है। और ये बहुत जगह भटक चुकी हैं अपने कुंडली और अपने हस्तरेखा के रिगार्डिंग, कोई जगह इनको सही जानकारी नहीं मिली। अब मैं चीज़ों को समझाता हूँ, समझिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। और जैसे ये हमारे पास आई, मैंने इनको सीधा डायरेक्टली कह दिया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है और आपकी नौकरी 25वें वर्ष में लगी है। तो इनकी नौकरी 25वें वर्ष में थी और इनकी सरकारी नौकरी है। ये मेरे द्वारा बिना पूछे कह दिया गया, इन्होंने मुझे एक शब्द नहीं बताया था। तो पहले मैं पास प्रेडिक्शंस करता हूँ हरी, जो भी मेरे पास हथेली आती है सारों के विषय में, क्योंकि ज़रूरी होता है ना कि आपको ट्रस्ट हो हमारे पर। बहुत सही बात है कि मेरी बहुत वीडियोज़ हैं, लोग का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर्सनली आपके विषय में क्या जानता हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं पास प्रेडिक्शंस करता हूँ, जिससे आपको हमारे पर ट्रस्ट हो जाए और आगे के लिए जो मैं आपको उपाय दूँ उसको आप ठीक तरीके से कर पाओ। और कोई भी फालतू उपाय नहीं दिए जाते हमारे द्वारा, सब घरेलू। तो इनके दिक्कतें क्यों है और क्या इनको मिला मटेरियल, बड़ा एक बात मुझे खला और बड़ी एक बात मुझे फील भी हुई अंदर से कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, वो उस लोकल में वो जाने माने थे, वो हो ही जाते हैं लोग, क्या करें, क्या कर सकते हैं, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। तो उसके पास वो गई, तो उन्होंने इनको बताया कि आपकी फरवरी में और में डिवोर्स हो जाएगा और मई में आपका डिवोर्स हो जाएगा, ये कंप्लीट है। तो फरवरी भी बीत गया भाई, मई भी बीत गया, कहाँ हुआ इनका डिवोर्स। मतलब कुछ भी बोल देना है ना, मई भी बीत ही जाएगा, बीतने वाला लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं, बीतना ही है। फरवरी में तो कोई लॉकडाउन नहीं था। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, आप लोग क्यों ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो मतलब ये सब इतना एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं और ये गलत चीज़ कर रहे हैं। वो कल के डेट में एक लड़का हमारे पास आया, किसी पामिश से उसने यूट्यूब के थ्रू ही संपर्क किया, उससे उसको इतना नेगेटिव बता दिया गया, उसके विषय में इतना नेगेटिव बता दिया गया, वो रो रो के मुझे फ़ोन कर रहा है कि गुरुजी, या क्या सही है, ये ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, बताइए। और उस लड़के ने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है, पीटी क्वालिफाई किया है, और उसको बोल दिया गया कि तुम जॉब नहीं ले पाओगे, 2 साल तक तुमको नौकरी नहीं होगी। उसके 28 साल हो रही है, कोई छोटा नौकरी भी तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, बिजनेस करो। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने 10-10 घंटे पढ़ाई किया है किसी जॉब के लिए और वो मेंस प्री दोनों निकाला है उसने, उसको आप डायरेक्टली ऐसे बात कैसे बोल सकते हैं। वो रो रहा है कि ऐसा क्या सही बात है, मेरे पूरे इमोशंस के साथ उसने खेल लिया। मतलब उसको कह दिया कि 60 वर्षों के बाद ही तुम्हें तरक्की मिलेगी। वो फिर बोल रहा है, गुरुजी मैं 60 वर्ष के बाद तरक्की करके करूंगा क्या, मेरी ज़िंदगी तो बीत जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके हाथ पे बहुत अच्छी हथेली थी उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप इस धूर्त से बचिए, मैं आपको यही एक चीज़ बोल रहा हूँ, इन चीज़ों से बचे जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स का प्रहार करते हैं, अपने ज़िंदगी का फ्रस्ट्रेशंस आपके ऊपर निकाल रहे हैं। सीधी एक बात है, किसी भी चीज़ को बताने का एक तरीका होता है, समझोगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। बहुत से एस्ट्रोलॉजर मेरे बात से नाखुश होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं सही बातें बताऊं। अभी खुद आप जज करना कि मैं कहाँ गलत हूं, मैंने क्या गलत बोला। एक लड़का है, उसको मैंने कहा कि देखो तुम, उसकी हथेली को मैंने देखा, फिर उसको मैंने कहा कि देखो तुम्हारी जो है ना ज़्यादा अच्छी मुझे विद्या रेखा नहीं दिख रही, समझो बात को। तो तुम 2 महीना मेहनत करो, तुमको उस चीज़ की प्राप्ति होगी जिस मुकाम पे तुम जाना चाह रहे हो, ठीक है, समझो, समझने के लिए। और उसी मुकाम पे जाने के लिए एक और व्यक्ति हमारे पास आया, उसको मैंने कहा कि देखो आपकी भाग्य रेखा या आपकी बुद्ध रेखा या आपकी विद्या रेखा बहुत अच्छी है, तो आप 2 घंटे मेहनत करो, आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो दोनों लड़के एक ही मुकाम पे पहुँचने के लिए हमारे पास आए, तो दोनों को मैंने बताया कि दोनों पहुँचोगे। एक को मैंने बताया 2 घंटे में, एक को बताया मैंने 2 मंथ में। इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप
कि मैं आपकी नेगेटिविटी बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं हो रहा कि मेरी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज़ की खुशी हो रही है कि अगर मैं भी करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। और गारंटी हमारी है, मेरे बातों पर चलोगे ना और करोगे तो मिलेगा, एकदम मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप किसी और पर्सन के पास गए, वही क्वेश्चंस लेके जो हमारे पास आप लेके आए, उसको उसने देख लिया कि आपकी विद्या रेखा अच्छी नहीं, डेप्थ तो उसमें है ही नहीं, डेप्थ की तो बात ही मत करो, अपने फ्रस्ट्रेशंस आप पे निकालेगा वो व्यक्ति। उसने आपको कह दिया कि तुम जिंदगी भर करो तुम्हारा नहीं होगा, और आप उस काम को नहीं करेंगे और आपका नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे लोगों से बचे, ऐसे नेगेटिविटी से बचे। मेरा किसी को लेके कोई भी कंसर्न नहीं है कि वो ये क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, वो उसका काम है, वो कर रहा है, बातें यहीं खत्म है। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा मैं किसी के लिए नहीं पालता। आप मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं तभी मैं इसका उत्तर करता हूं। कुछ दुख होता है कुछ बातों को लेके, तो वो बातें मेरे द्वारा कही जाती है वीडियोस में, उसको समझना ना समझना आपके ऊपर मायने रखता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, जिंदगी के जंग को जीत जाएंगे। हर एक के इंसान के लाइफ पे कष्ट है, चाहे वो कितना बड़ा भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, कष्ट हर एक के जीवन पर है, बस यही समझो आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर एक के हाथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सबसे एक फैक्ट मैं बताऊं कि मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम अधिकारी की वीडियो है, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े अच्छे जगह से हैं। और आज भी मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है कर्नल को लेके, और भी प्रायः दिनों में मेरी वीडियोस आते रहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, सब अच्छे पर्सन है मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में, और सब बहुत रिगार्ड, बहुत इज्जत करते हैं हमारा। तो बस एक सिंपल सा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि उन लोगों से बचिए जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बस बात खत्म हो गया। तो इनके लिए जो बातें थी हमारी तरफ से कि इनकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या उसने इनको बताया वो चीज़ सही था। तो देखिए, एक एक्सपेक्ट से अगर मैं आपके अतली को देखूँ ना, मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। तो इनकी बृहस्पति है गड़बड़, इनकी बृहस्पति है गड़बड़, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये देखो, दूसरे एक्सपेक्ट से देखो तो डिस्टर्ब शुक्र बले भी है अतली पर, तीसरे एक्सपेक्ट्स पे इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिवोर्स हो जाएगा। अब चौथा एक्सपेक्ट्स को अगर आप देखिए तो शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो इस केस में बहुत अच्छे चांसेस है कि आप संभल भी जाओ। फिर भी जब तक आपके हस्बैंड वाइफ के तले मैं नहीं देखूंगा तब तक चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट से मैं बात कर रहा हूं, तो शुक्र बहुत बढ़िया है। और ऐसे कंडीशन वाले हथेली को भी मैंने देखा है कि इनकी ज़िंदगी अच्छी चली है। अब आपके हस्बैंड के हथेली पर सेम कंडीशंस हो जाए तो चीज़ें बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप सुधारना चाहे तो उसको भी आप सुधार सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि वो होगा ही, वो तय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको भी अगर सुधारना चाहें ना तो बहुत ही आराम से आप सुधार सकती हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको फल भी मिल सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसी कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे वो नहीं होगा या आप नहीं सुधारेंगे या आपका डिवोर्स हो ही जाएगा। हाँ, अगर चीज़ें बहुत विपरीत हो जाए इस केस में तो चीज़ें अलग है। अब देखो, मैं इसको समझाता हूं बहुत ही आराम से। आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, तो आग तो, चिंगारी तो बनी हुई है ही, चिंगारी तो है ही, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि इंसान के पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें रहती हैं। अगर उसको आपने शुरू से ठीक नहीं किया, आपने सोच लिया कि ये मेरा डेस्टिनी ही है, इसके रिगार्डिंग मुझे दुष्प्रभाव ही आएंगे, तो वो दुष्प्रभाव ही आएंगे। लेकिन अगर आपको कोई सही व्यक्ति मिल गया, उसने आपको सजेशन दिया, देखो आप इसको ठीक कर सकती हैं, एक एक्सट्रीम केस तक आप प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो फिर क्या ऑप्शन है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, सरल उपाय करके। बहुत ही सिंपल उपाय मैं आपको दे दूंगा। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। अभी इनके और भी प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, तो सब पर विचार करूंगा मैं। हथेली को भी दिखाऊंगा, इनकी हथेली पर ना अद्भुत सूर्य रेखा, भाग्य रेखा की स्थिति है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का जबरदस्त योग मौजूद है हथेली पर। तो चीज़ों को दिखाया जाएगा, पूरा देखिए, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो इनका मैं दूसरा पिक लाना चाहूँगा। तो इनकी देखो, अभी इनकी 35 वर्ष की आयु है और 36 वर्ष से इनकी फेट लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। और जिस सूर्य रेखा का बात किया मैंने, ये सूर्य रेखा भी इनकी अद्भुत है, एकदम स्ट्रांग। तो ये इंसान को अधिकारी की तरफ ले जाती है, प्रमोशंस वगैरह होते हैं। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग स्पष्ट रूप से तली पर मौजूद। सबसे पहले तो जो चीज़ देखी आप, एक तो इनकी मंगल, बड़ी ज़बरदस्त मंगल है, और दूसरी ये है इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जो कि ये भी लाजवाब है। और ज़िंदगी के लास्ट तक आपकी भाग्य रेखा, एक प्रश्न था कि आगे विदेश यात्राएं हो सकती है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं।
पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, आपके सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हथेली पर मंगल बहुत बढ़िया है, तो खुद का स्वयं का आपका प्रॉपर्टी बनेगा। 38 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है। तो ये दो चीज़ें हो गई। फिर देखिए इनके हथेली पर अब कुछ नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। तो ये इनकी हार्ट लाइन टूटी है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है, मैंने इनको बताया था कि 16 वर्ष से लेकर 20 वर्षों के बीच में बहुत बड़ी परेशानी आपकी ज़िंदगी पर आई होगी, जिसकी वजह से आप मानसिक दबाव में रहे होंगे। ये हार्ट लाइन देख के आप ये कदापि मत समझना कि आपको हार्ट अटैक आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मानसिक दबाव का ही एक ये साइड इफेक्ट डालता है आपकी ज़िंदगी पर। वो दबाव आपको किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस, हो सकता है हेल्थ की इश्यूज़, या हो सकता है कि किसी और वजह से, किसी और पारिवारिक लफड़ों की वजह से मानसिक दबाव रहता है। ये 20 वर्षों की आयु तक रहता है। किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इंडिकेट करता है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, या फिर किसी और चीज़ों के रिगार्डिंग जिससे आप मानसिक बीमार रहो। तो ये इंडिकेशन था इनके तरह पर। फिर 22-23 वर्षों के बाद ये ठीक था, उनके बाद की इसकी ज़िंदगी भी ठीक हो गई थी। ये भी स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा बताई गई थी। अभी इनके हथेली के और भी चीज़ों को दिखाऊंगा, तो जनरल एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो इनकी स्क्वायरस हथेली है, तो इस केस में बड़े महत्वाकांक्षी और गद्देदार अवस्था है। तो देखो हथेली तो बड़ी लाजवाब है आपकी, राजयोग कारक अवस्था है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में। इस केस में व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता है 65% के अराउंड, 65%, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। और थंब बड़ा लचीला थंब है, मतलब इतना टिंड किया हुआ थंब व्यक्ति को लचीला स्वभाव का बनाता है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगी आप। अंदर से थोड़ी कमजोरी मुझे दिख रही है, इंसान अंदर से घबराते बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर दूसरे ही पल गुस्सा भी उससे ज़्यादा है। मंगल बहुत बढ़िया, थंब बहुत अच्छा, और इस केस में व्यक्ति गुस्से में रूड भी हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट के लाइंस भी आपके हथेली पर है, तो व्यक्ति गुस्से में बहुत रूड हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद का मैं देखूँ तो अपनी सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से आप कर पाएंगी। आपकी सम्मान की रक्षा करने के योग हैं, डिज़ायर्स के बहुत अच्छे योग हैं, तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं। और इनकी 2-3 लाइन्स है, तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर है जो भी है अपने दम पर है, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही प्रबल। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्वभाव के होते हैं, और जब आपकी गुस्से में रूडनेस आती है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पारिवारिक समस्याओं, वैवाहिक जीवन की परेशानी को लेके इंडिकेट सी कर रही है। इस केस में थोड़ा सुधार आपको भी करना है, और थोड़ा सुधार उस पक्ष से भी। देखिए मैं चीज़ों को तो समझ ही रहा हूँ, जान ही रहा हूँ, थोड़ा सुधार आपको भी करना है, थोड़ा सुधार उस पक्ष से भी होना चाहिए। आपकी वैवाहिक जीवन ठीक चलेगी। अगर आपने यही सोच लिया कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे लाइफ में हो ही नहीं सकता इस सुख की प्राप्ति, तो फिर वो होगी ही नहीं। अगर आप ठीक करना चाहें ना, तो इंसान के हाथ में बहुत कुछ रहता है, वो बहुत ही आराम से कर लेता है। तो आपने अपनी नेगेटिविटी को समझ लिया, वर्क करिए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। फिर देखिए इनके हथेली पर समझदारी की लूप बहुत अच्छी बनी। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं, बड़े समझदार हैं आप। और खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद दिल की बहुत अच्छी है, तो किसी दिल के कोने में आपकी कुछ तो अच्छी भावना आपके वैवाहिक जीवन को लेके होगी, उसको याद करिए। जब भी आपको गुस्सा आया, कोशिश करिए उसको नियंत्रण करने का। कुछ अच्छाई याद करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छाइयों को याद करके, तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि रूडनेस आप में भी है, याद रखना। फिर देखिए इनकी फिंगर्स के पहले पोड़ भी बहुत ही अच्छे हैं, तो व्यक्ति को तरक्की मिलती है। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है, कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर का बड़ा होना आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपका। तो कम्युनिकेशन में कोई जवाब नहीं, व्यक्ति अपने भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, बहुत ही आराम से समझा पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं, तो इनका कोई क्लियर पिक मैं दिखाऊंगा आपको, यही वाला दिखाता हूँ। तो ये देखिए इनकी ये वाली लाइन्स, तो इस लाइन्स में लिख के रख लो, किसी डायरी पर नोट कर लो, इन लॉज से प्रॉब्लम रहती है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि गुरुजी मेरे हाथ पर है, लेकिन मेरे तो प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं तो घरेलू स्थिति ठीक है। तो देखिए अपवाद भी तो होता है ना, लेकिन इसको लॉजिकल टर्म में आप समझ सकते हैं, कोई फेक बात नहीं, कोई अनलॉजिकल बात नहीं, सीधा लॉजिकल बात, सीधा दिल पे लगने वाली बात। आपकी बृहस्पति ओवर डेवलप्ड होगी, कहाँ की प्रॉब्लम आपको आनी है। तो इस केस में प्रॉब्लम्स नहीं देता, लेकिन इनकी बृहस्पति यहाँ से प्रॉब्लम है, तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देता है। और इसी आधार पर ये चीज़ें बताई जाती हैं, और ये स्पष्ट ही है कि इस केस में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अंडरस्टूड है।
फिर देखिए इनके तले पर कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा मैं। कुछ प्रगति के योग से बने हुए थे तो व्यक्ति को प्रगति होती है, और कुछ लाइंस भी तो परोपकार के लाइंस भी हैं आपके तले पर, तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं। और ये सारे लाइंस जो है ना आपके पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, कुछ स्क्वायर से भी बन रहे हैं। और जितने लाइंस मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे लाइंस आपके अच्छे हैं। ये वाले भी आपको दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा करने में इंटरेस्टेड होते हैं, रहते हैं। अभी की बृहस्पति इनकी ठीक है, तो देखो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि आप अगर कोशिश करेंगे ना, चीज़ें सुधर जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगी। और फिर देखिए इनके तले पर ये कुछ, देखिए कोई गोलमोल बात नहीं, स्पष्टवादी बात। अगर आप प्रयास करेंगी तो इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको ठीक ना कर पाए। लेकिन फिर अगर आपके हस्बैंड का देखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह से, बट अगर आप प्रयास करेंगी तो बहुत आराम से कर पाएंगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के तो लाइंस थे ही, और आपकी फेट लाइन कुछ धमाकेदार है। जिंदगी के लास्ट तक आपकी भाग्य रेखा बहुत ही शानदार है, तो मतलब भाग्य का तो दिक्कत नहीं होना, इंसान को धन की तो दिक्कत नहीं आनी। और विदेशी धरती से धन लाभ के योग या यात्राओं के योग भी आपके तले पर है। और दूसरी आपकी एक दो और फेट लाइन सी बनी हुई है, इस केस में व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। ये देखिए विदेशी धरती से धन लाभ, तो हो सकता है बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी यात्राएं हो। अब वो आपको सोचना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। दुखद यात्राएं नहीं होंगी, ये मेरे तरफ से कंफर्म है, सुखद यात्राएं होंगी। तो वो अब आप डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से तो यात्राएं आपकी है, और अगर आप करना चाहें तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले सतातेली पर इस केस में ये पोर्शन जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है ना, जैसा ये डिस्टर्बेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो वैवाहिक जीवन में 35 वर्ष तक थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। अगर 35-36 तक आपने जीवन को झेल लिया, या मैक्सिमम 37 तक, तो उसके बाद से टेंशन नहीं होते। उस एज तक प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैक्सिमम जाओगे तो 38-40 तक, उससे ज़्यादा नहीं। उस समय तक अगर आपने इसके साइड इफेक्ट को झेल लिया तो फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मैं बहुत दूर से बात कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये बातें सिर्फ आपके ही समझ में आएंगी। फिर देखिए इनके तले पर ये सूर्य रेखा, जबरदस्त सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद है। और दो दो सूर्य रेखा, इवन 3-3 है, तो व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट तो प्राप्त करा ही देता है। और कुछ जालीनुमा आकृति आपको फील हो रहा है इनके हाथ पर, दिखाऊंगा मैं क्या क्या लाइन्स है। ये कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये देखो। ये जो जितने मैं लाइन्स बता रहा हूँ ना, ये आपके पॉजिटिव ब्रांचेस है, जो कि आपकी सूर्य रेखा की तरफ इशारा करा रही है, आपके टैलेंटेड होने की तरफ इशारा करा रही है। ये भी आपके अच्छी खासी ब्रांच है, ये भी देख लो आप। तो मतलब ये पॉजिटिव ब्रांच है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको लेके, ठीक है। ये जितने ब्रांचेस है ना, जितने खड़ी लाइन्स है, सारे पॉजिटिव ब्रांचेस हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ भी देखो कंप्लीटली तो टैलेंटेड तो आप हैं, बुद्धि विवेक से काम करने वाली हैं। नेम फेम चाहिए आपको, मिलता भी है, क्योंकि आप उसके लिए कार्य करती है। बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं आप, बड़े ईमानदार। तो जितने लाइन्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं सारे पॉजिटिव लाइन्स है, तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है। कोई तीसरा व्यक्ति आके अगर इसमें से कोई कुछ गलत योग निकालेगा तो उसकी बातों को नहीं समझना है। ये अच्छे योग है बस। तो इनके ये चीज़ें थी सूर्य और बुध की। अब उसके बाद मैं चलता हूं मंगल की तरफ। तो ये इनकी मंगल, दोनों ही मंगल इनकी बहुत अच्छी। अब देखो एक मैं क्लियर करता हूं आपको एक चीज़। इनके सूर्य लाइन देखा आपने, ये भी देखा, कहाँ कट है सूर्य लाइन पर, किस लाइन ने काटा, काटा है कहीं क्या? ये लाइन्स कहीं आपको दिख रही है ऐसी वाली? कहाँ नेगेटिव है? चीज़ों को समझिए। तो ये इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। फिर देखिए इनके तले पर इनके मंगल, दोनों ही मंगल लाजवाब। टेंशन्स लेने का नेचर तो है, वो मैं दिखाऊंगा जब आपके लोअर मार्क्स पे आऊँगा, अभी दिखाई देता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन्स लेते हैं। तो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बाकी मंगल अच्छा है तो गुस्सैल है, एनर्जेटिक है, पराक्रम है। गुस्से में कहते हैं ना कि मुझे 10 हाथी का बल मिल गया, ऐसे वाली बात है। इनको गुस्से तो भाई गजब, इनका तो गुस्सा इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो कोशिश करिए बर्दाश्त करने का, और बहुत ही आराम से आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, नहीं तो कुछ एक सहायक उपाय मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, इस केस में व्यक्ति के पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। विदेशी यात्राएं आपकी होती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यात्राएं वैत्राएं तो चल रही हैं आपकी, और पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी सी बनी रहती है। और फेट लाइन भी सुई की तरह पतली थी, मस्त। भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कहाँ दिक्कत थी? तो अच्छे घर से हैं, भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई विशेष परेशानी इन लोगों को नहीं आनी है, ये भी कन्फर्म वाली बात है। ये देखो भाग्य रेखा, स्पष्ट रूप से इनकी भाग्य रेखा है। और कुछ लाइन्स आपके ये बने हुए, तो ये सारे यात्रा के लाइन्स है आपके तली पर, सारे यात्रा के लाइन्स है। यहाँ से भी एक बड़ी सी यात्राएं बन रही हैं, जो कि इस एज को भी मैं दिखाऊंगा। शुक्र बहुत बढ़िया, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन चलता तो ठीक है। इस केस में अगर आप प्रयास करेंगे, चूंकि बृहस्पति में बहुत नेगेटिविटी है, शुक्र वाले बहुत डिस्टर्ब है, इस केस में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर आप प्रयास करेंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। शुक्र बहुत बढ़िया है, नॉमिनल से योग है, जो कि बहुत
कम दुष्प्रभाव डालते हैं। लग्जरी की बहुत अच्छी लाइंस, मंगल बहुत अच्छा, मंगल पे कुछ लाइन जो कि आपको चिंता भरा नेचर डाल रही हैं, बट पराक्रमी तो आप बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी जबरदस्त, पराक्रम की कोई कमी नहीं। जीवन रेखा स्पष्ट है, तो दीर्घायु है, 75+ की आपकी आयु जा रही है, और आयु को रिगार्डिंग तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो कन्फर्म ही है। फिर देखिए कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी बचपन से थी, तो वो जो 16 से 25 वर्ष की परेशानी थी ना, वो राहु लाइन यहाँ भी था, बट आपको बचाया गया आपके प्रोग्रेस लाइन के द्वारा, और तकरीबन ये आपके 22 वर्ष के बाद चीज़ें ठीक हुई थी। एक हल की दिक्कत आपके 27वें वर्ष में थी, एक हल की दिक्कत आपकी मान के चलो 36वें वर्ष में थी, और एक हल की दिक्कत आपके ये 39वें वर्ष में थी। ये 39वें वर्ष में एक दिक्कत है, एक 36वें वर्ष में कोई दिक्कत की तरफ मैं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा समझिएगा। और फिर एक आपकी 45 वर्ष में हल की दिक्कत, फिर 47 वर्ष में, फिर 50 वर्ष से बहुत ही अच्छे योग, जिंदगी मस्त चल रही है। ये दो दिक्कत का तो दुष्प्रभाव नहीं आएगा, ये दो दिक्कत में आपको थोड़ा समझना है 36 से 40 वर्ष के बीच में। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके तली पर। और उस समय जो आपकी प्रॉब्लम्स हुई ना, आप अपनी मानसिक स्थिति को, ये जो लाइंस जितने बने हुए हैं ना, ये सारे विपरीत परिस्थिति की तरफ परिचय करा रहे हैं। इसी लाइन की वजह से आपने इस चीज़ को झेला, मतलब इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है मेंटली। अभी भी आप स्ट्रांग है, कुछ दो दिक्कतें मुझे दिख रही हैं, इस पर थोड़ा केयर करना, बाकी आपकी ज़िंदगी मस्त स्मूथ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 50वें वर्ष से तरक्की है, इवन आपकी 40वें वर्ष के 39वें वर्ष के बाद ही आपको बहुत सी चीज़ें दिख जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर, निश्चिंत रहें आप। और एक लाइन जो है ना आपकी यहाँ वाली बन रही, तो ये माइंड रेखा का एक ब्रांच है जो कि आपको बल दे रही है। एक और माइंड रेखा है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। कुछ लाइन्स ही आपकी बनी हुई है, सब कुछ ऐसे ही लाइन्स हैं, राहु लाइन का एक ब्रांच है ये सब, और ये एक लाइन्स है जो कि राहु क्षेत्र से आपके जा रही है, तो भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है। बाकी आपकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज तराक है आप, और दो लाइन्स बन रही हैं, इस केस में इंसान बर्दाश्त कर लेता है किसी भी प्रकार के धक्के को बहुत ही आराम से। माइंड रेखा बहुत अच्छी, और ये कुछ ऐसे ऐसे लाइन से, ये नॉमिनल दबाव नहीं है, इसको दबाव लेके सोचना नहीं है आपको। और कुछ माइंड रेखा पर भी ट्रायंगल से आकृति बने हुए, इस केस में व्यक्ति को बहुत ही ताकत प्रदान होती है अंदर से, इंसान अंदर से थोड़ा स्ट्रांग हो पाता है, इस केस में बहुत ही स्ट्रांग हो पाता है। हार्ट लाइन टूटी हुई थी तो प्रॉब्लम्स तो थी, अभी भी आप काफ़ी इमोशनल हो, इमोशनल नेचर आपकी बता रही हैं, बट इस पर भी कुछ ट्रायंगल्स थे जो कि इसके साइड इफेक्ट को दूर कर रहे थे। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति को परिवार से बहुत प्यार होता है, रूटीन को फॉलो करने वाली पर्सन है आप, ये चीज़ें आपकी बता रही। थोड़ा संतुलन में दिक्कत है इस केस में, अभी तो ठीक है स्थितियाँ, पहले बहुत दिक्कत था। चूँकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी तो प्रॉब्लम्स आई, खत्म हो गई, ये तो स्पष्ट थी, और स्ट्रांग भाग्य रेखा बनकर ज़िंदगी का लास्ट तक है। यहाँ पर से कुछ 28वें वर्ष में पॉजिटिव चेंज हुआ होगा, उसके बाद से चीज़ें बहुत मस्त हैं। अभी की भी आपकी फेट लाइन बहुत ही अच्छी है, ये देखो कंप्लीट दो ब्रांचेस हैं, और स्ट्रांग फेट लाइन ज़िंदगी का लास्ट तक, मतलब फेट लाइन तो गजब। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति बनाई हुई है, इस केस में व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाती हैं आप। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रायंगल थे तो हर टाइम के बल को इंक्रीज कर रही थी, और सूर्य रेखा भी काफ़ी स्पष्ट आपके तले पर, ये भी सूर्य रेखा तो कितनी बढ़िया है, यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बहुत बढ़िया, तो आपका प्रॉपर्टी बनेगा ही बनेगा, ये कन्फर्म है। बुध रेखा बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति को पेट की परेशानी, स्वास्थ्य की हल्की फल्की परेशानी देती है। अभी तो बहुत धूमिल हो रही है, नहीं तो इनको स्वास्थ्य की परेशानी आई ही होगी। और कुछ लाइन्स आपके हैं जो कि आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा करा रहे हैं, वो आपके ऊपर इच्छा है कि आपको कब जाना है। और कुछ इनकी भाग्य रेखा पर ये लाइन्स है, तो सारे लाइन्स जो है ना पॉजिटिव तरफ के इशारा करा रहे हैं। ये ट्रायंगल्स भी पॉजिटिविटी बता रही है, सारे लाइन्स पॉजिटिव तरफ इशारा करा रही हैं, तो आगे की जिंदगी आपकी बहुत अच्छी है। बस कोशिश करिए कि चीज़ों को ठीक तरीके से समझने का, करने का, जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई उसको ध्यान में रखने का। यहाँ भी एक ट्रायंगल्स था, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे योग हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।